नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के कुत्ताबाद में कनकादास की 535वीं जयंती मनाई गई। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। बीदर के युवाओं की ओर से 3 जुबानों में बनाई जा रही है फिल्म नन्ना उसिरू। हिंदू महिला को जबरन इस्लाम कबूल कराने का मामला, मंगलुरु में महिला डॉक्टर समेत 3 पर केस। भारत जोड़ो यात्रा देश की आत्मा की आवाज। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन प्रेस वार्ता के दौरान बोले राहुल गांधी। दिल्ली के फुटवेयर फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां। अमेरिका में बिजली लाइनों से टकराया प्लेन, 90,000 से ज्यादा घरों में छाया अंधेरा। अब समाचार विस्तार से। रविवार 27 नवंबर को बीदर के कुत्ताबाद में कनकादास की 535वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती समारोह में बीदर के युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान, बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के अलावा श्री कनकादास के भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर कनकादास के महिला, पुरुष, बच्चों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और इस समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री कनकादास की प्रतिमा को फूलों से सजाया गया और पूजा की गई। इस अवसर पर धर्मगुरु के अलावा दूसरों ने संबोधित किया। इस अवसर पर युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान ने उपस्थित सभी लोगों को कनकादास जयंती की शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। मैं सभी को कनकादास जयंती की सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा हमारे गुरु जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि मतलब अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, मतलब आप ही के घूम के बेकार टाइम मत गुजारिए। ये सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मतलब अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दीजिए और अपने भाइयों बहनों को मतलब काम करने के लिए मोटिवेट कीजिए। बीदर शहर के टैलेंटेड युवाओं की ओर से 3 जुबानों में फिल्म बनाई जा रही है। आरपीआर क्रिएशन के बैनर तले फिल्म नन्ना उसिरू तैयार की जा रही है। यह फिल्म कन्नड़, हिंदी और तेलुगु जुबानों में बनाई जाएगी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो बीदर के ही रहने वाले हैं। आज सोमवार को बीदर के मैलू रोड पर स्थित कैलाश नगर में यूपी निवास में गुलबर्गा के संत लवकुश महाराज ने इस फिल्म नन्ना उसिरू का पोस्टर रिलीज किया। इस अवसर पर संत श्री लवकुश महाराज ने फिल्म के सभी यूनिट मेंबर्स को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। यह फिल्म 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी और इसकी शूटिंग हैदराबाद और बीदर के विभिन्न स्थानों में की जाएगी। इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश पवार और हीरो वीर पवार ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस फिल्म के संबंध में बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फर्स्ट मीडिया। मेरा नाम रमेश पवार है। आई एम फ्रॉम टॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री से हूँ मैं। जो अपना वीर से मेरे को अपन 3 ईयर से बॉन्डिंग है। जो अपन ये बच्चे को मैं हीरो बनाना चाह रहा हूँ, 3 लैंग्वेज में पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ। एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड देन थैंक यू फॉर द गुरु जी। नहीं बोल सकता हूँ, बाद में पिक्चर के बाद में बात करता हूँ भाई। थैंक यू सर। ये जो भी आज का दिन है ना, मेरे लिए मेरे सपने से कोई कम नहीं है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ करूँ। बहुत जगह ऑडिशंस दिया, बहुत जगह रिजेक्ट हुए। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत करे हैं ना, ये मेहनत के पीछे हमारे लवकुश महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हैं। हमें हर छोटी बड़ी बातों में, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ों में हेल्प करते हैं। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, डेली अपडेट लेते हैं हमसे। और ये जो मूवी बन रही है, ये मूवी एक्चुअली स्टार्टिंग में हमारे डायरेक्टर का मानना था कि उन्होंने पूछा मुझे कि कैसा करना है, बंजारा में करना है या कन्नड़ा में करना है या तेलुगु में करना है। तो फिर मैंने बोला जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि आप हमें इतना बड़ा चांस दे रहे हो। तो महाराज ने बोला कि हम जो ये मूवी है 3 लैंग्वेज में बनाते हैं, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी। ये 3 लैंग्वेज में मूवी बनाने का प्लान हो चुका है पूरा।
पूरा काम हो चुका है, अभी बस शूट स्टार्ट करना है। जैसे ही महाराज का आशीर्वाद मिलेगा वैसे ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा मूवी। तो मैं महाराज का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच महाराज। सर ये मूवी निकल रहा है, मूवी का नाम क्या है सर? नन्ना हुसर कन्नाडा में, तेलुगु में बड़ा नाम है चलो हिंदी में। हाँ हिंदी में मेरी सांस। हाँ हिंदी में मेरी सांस बोल के मूवी है, मूवी का नाम मेरी सांस। कर्नाटका के मंगलूर में एक हिंदू महिला को जबरन इस्लाम कबूल कराने का मामला सामने आया है। मंगलूर महिला पुलिस ने इस मामले में एक महिला डॉक्टर समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया है। 22 साल की पीड़िता शिवानी की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपी खलील, डॉक्टर जमीला और आयमान के खिलाफ बांधवी और कर्नाटका धार्मिक आजादी संरक्षण कानून 2022 की धारा 3 और 5 के तहत FIR दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि शिवानी एक फैंसी स्टोर में काम करती थी और खलील की दुकान पर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराती थी। इस कारण खलील ने उससे दोस्ती की और 2021 में वादा किया कि वह उसे ज्यादा वेतन पर अच्छी नौकरी दिलवाएगा। इसके बाद आरोपी खलील उसे अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया, जहां उसका नाम बदलकर आयशा रखने के बाद कथित तौर पर नमाज अदा करने और कुरान पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। शिकायत में कहा गया है कि खलील ने उसका यौन उत्पीड़न भी किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कहा कि वे वीडी सावरकर और जवाहरलाल नेहरू जैसी राष्ट्रीय शख्सियतों को बदनाम करना बंद करें और इसके बजाय देश के सामने पेश अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। ठाकरे ने यहां एक सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले राष्ट्रीय नायकों की आलोचना करना अनुचित है, क्योंकि सभी के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। उन्होंने कहा, क्या राहुल गांधी का कल सावरकर के बारे में बुरा बोलने का है, जिन्हें 50 साल के साक्ष्यम कारावास की सजा सुनाई गई थी। जेल से बाहर आने की रणनीति नाम की कोई चीज होती है, इसे समर्पण या माफी कैसे कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने यह दावा करके एक विवाद खड़ा कर दिया था कि सावरकर ने अंग्रेजों से दया के लिए अंडमान सेलुलर जेल से उन्हें याचिकाएं भेजी थीं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। तिब्बत के निंगमा सेप्ट संस्था ने हिमाचल प्रदेश के एक बच्चे को लामा रिनपोचे का अवतार बताया है। निंगमा सेप्ट संस्थान में लामा के अवतार की पहचान करने की परंपरा है। इसी के तहत इससे लाहौल स्पीति के 4.5 साल के बच्चे की पहचान स्वर्गीय लामा ताकलोंग सेंतरुंग रिनपोचे के अवतार के रूप में की। बताया जाता है कि यह बच्चा लाहौल स्पीति के सुदूर रंगारिक गांव का है। दूसरी ओर इस खबर को सुनने के बाद बच्चे के माता पिता और रिश्तेदार फूले नहीं समा रहे। उन्हें खुशी है कि उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो तिब्बत के सबसे वरिष्ठ बौद्ध लामा का अवतार है। यह बच्चा 28 नवंबर से अपने धार्मिक जीवन की शुरुआत करेगा। उसकी धार्मिक शिक्षा शामिला के पंटा घाटी में स्थित दोरजडाक मठ से शुरू होगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा देश की आत्मा की आवाज है। देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने की योजना के बारे में एक प्रश्न पर राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में मुख्य समस्या यह है कि देश की पूरी संपत्ति 3-4 उद्योगपतियों के हाथों में सिमट कर रह गई है। कांग्रेस देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लघु उद्योग बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सत्ता को लेकर चल रहे टकराव पर राहुल गांधी ने कहा कि दोनों नेता कांग्रेस के लिए अहम हैं। इंदौर के पास एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह भी कहा कि अमेठी से फिर से चुनाव लड़ने का फैसला 1 या 1.5 साल बाद लिया जाएगा। वर्तमान में मेरा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर है। राजधानी दिल्ली के लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में एक फुटवेयर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे में हुए नुकसान का आकलन किया जाना भी बाकी है। इससे पहले हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस बाजार में भीषण आग लगी थी। इस आग की घटना में लगभग 200 दुकानें जलकर खाक हो गयीं। इस आग पर कई दमकल गाड़ियों ने काबू पाया था और आग बुझाने में 2-3 दिन लगे थे। इस घटना को लेकर व्यापारियों ने दावा किया कि उन्हें 400 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। हालांकि दमकल विभाग के आगे आग बुझाने के दौरान तंग गलियां और भीड़भाड़ उनके लिए बड़ी चुनौतियां रहीं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रविवार रात मुख्य चौराहे पर पड़ोसी के घर के सामने से निकलने को लेकर हुए विवाद में चाचा ने गोली चला दी। इसमें बीच बचाव कर रहे एक भतीजे की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गोली लगने से गंभीर बनी हुई है। उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। घटना के बाद से कस्बे में तनाव बना हुआ है। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल रविवार रात को खेतीबाड़ी को लेकर हो रही कहासुनी के चलते फायरिंग शुरू हो गई। चाचा ने अपने भतीजे के सीने पर गोली दाग दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसी युवक के 2 भाई गोली लगने से बुरी तरह से जख्मी हो गए। ठीक भरावन चौराहा पर हुए इस बवाल के बीच गुस्साए लोगों ने बाइक को आग लगा दी। इतना ही नहीं, वहाँ पथराव किया गया और तो और सारा तमाशा पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन वह बेचारी सी बनी रही। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि पानी का पंप सेट लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मंगलाचरण पांडे ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें एक भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भतीजा व एक अन्य व्यक्ति घायल हैं, जिसको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मंगलाचरण पांडे को हिरासत में ले लिया है और उसकी बंदूक को भी बरामद कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल अपनी आने वाली फिल्म सलाम वेंकी के प्रमोशन में जुटी हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। अभिनेत्री ने फिल्म की रिलीज के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी बीच अब चर्चा है कि काजोल एक और फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हैं, जो कि कई मायनों में खास होगी। दरअसल इस फिल्म में सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसका काजोल भी हिस्सा बन सकती हैं। इब्राहिम करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। काजोल और करण जौहर की गिनती इंडस्ट्री के सबसे अच्छे दोस्तों में होती है। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। दोनों ने साथ में कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कभी खुशी कभी गम जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। दिलवाले अभिनेत्री को आखिरी बार करण जौहर की माय नेम इज खान में एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखा गया था और तब से प्रशंसक एक बार फिर दोनों को साथ काम करते देखने को बेताब हैं। अमेरिका के मॉन्टगोमरी काउंटी में एक हवाई जहाज बिजली लाइन से टकरा गई। इससे पूरे मॉन्टगोमरी काउंटी शहर में बिजली गुल हो गई। 90,000 से ज्यादा लोग बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि रविवार रात अमेरिकी राज्य मैरीलैंड में मॉन्टगोमरी काउंटी की बिजली लाइन में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में कहा कि व्हाइट प्लेन्स एनवाई से रवाना हुआ सिंगल इंजन विमान रविवार शाम करीब 5:40 पर गैथरबर्ग में मॉन्टगोमरी काउंटी एयरपार्क के पास बिजली लाइन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। FAA ने विमान की पहचान मुनी M20J के रूप में की है।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के कुत्ताबाद में कनकदास की 535वीं जयंती मनाई गई। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। बीदर के युवाओं की ओर से 3 जुबानों में बनाई जा रही है फिल्म नन्ना उसिरू। हिंदू महिला को जबरन इस्लाम कबूल कराने का मामला, मंगलूर में महिला डॉक्टर समेत 3 पर केस। भारत जोड़ो यात्रा देश की आत्मा की आवाज। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के 6ठे दिन प्रेस वार्ता के दौरान बोले राहुल गांधी। दिल्ली के फुटवेयर फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां। अमेरिका में बिजली लाइनों से टकराया प्लेन, 90,000 से ज्यादा घरों में छाया अंधेरा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।